विकास की उत्तर प्रदेश गंगा बह रही है। ओडीओपी के अंतर्गत छोटे छोटे उद्यमियों को बहुत ही सुविधा मिल रही है और बहुत ही कार्य कर रहे हैं। इसी योजना के अंतर्गत आगरा में चर्म उत्पाद प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ आपके द्वारा हो रहा है। आपकी कृपा है, हम आपके बहुत आभारी हैं। इसके अंतर्गत हम सभी बेरोजगारों को, युवाओं को, महिलाओं को शिक्षित करके उनके पैरों पर खड़ा करेंगे और वो अपना स्वयं रोजगार चलाएंगे। महाराज जी की बहुत कृपा है और हम इसको कार्यक्रम को बहुत अच्छा करेंगे। आपकी इस सोसाइटी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? 21 लोग जुड़े हैं सर। 21 लोग हैं। इसमें आपका जो है यहाँ पर जो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर आपके यहाँ स्थापित हुआ है, अब ये काम करना प्रारंभ कर देगा? जी सर, मशीन आ चुकी है सर, मशीन लगी है हमारे यहाँ। बढ़िया मशीन तो है, सीएनसी मशीन है, टाइलर्स कटिंग मशीन है, इम्पोज मशीन है, अच्छी मशीन है। सबको बिजनेस शुरू हो जाएगा सर और कुछ हमारे एडिशन हो चुके हैं सर अभी तक। इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह के कार्यक्रम? हाँ सर, कार्यक्रम सब अभी नहीं मिल रहे हैं सर हमको। मिल जाएंगे तो वो करवाएंगे हम। चलिए, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर आपको तकनीक के साथ साथ आपको उचित मार्केट उपलब्ध कराने के में मदद करेगा। हाँ, बताएं आप। निवेदन करूंगा सर, आगरा में जब आए तो सर आपकी चरणों की धूल पड़ेगी सर यहाँ पे हम। हाँ, नहीं, जरूर, मेरी इच्छा जरूर है। जब मैं आगरे के दौरे पे रहूंगा तो जरूर आपके यहाँ भी प्रयास करूंगा आने का। बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आगरा के बाद, आगरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अनुरोध करेंगे कृपया अंबेडकर नगर को कनेक्ट करें। अंबेडकर नगर कृपया कनेक्ट करें। नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार, मैं टांडा अंबेडकर नगर से मोहम्मद कासिम अंसारी। सर, जनपद अंबेडकर नगर और टांडा की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने टांडा अंबेडकर नगर में 4 करोड़ 59 लाख की लागत से जो सीएफसी का निर्माण हुआ है, मान्यवर, इससे प्रत्यक्ष रूप से 200 लोगों को रोजगार मिला है। और चूंकि जनपद अंबेडकर नगर में 1,25,000 पावर लूम चलते हैं, मान्यवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि 1,25,000 पावर लूम चलाने वाले उन सभी मैन्युफैक्चरर को आधुनिक तकनीक का संपूर्ण सहयोग टांडा सीएफसी से मिलेगा। और इसी तकनीक के चलते, इस सीएफसी के चलते महोदय, जहां हम प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपए का टर्नओवर करेंगे, वहीं 12 लाख मीटर प्रतिवर्ष इस सीएफसी टांडा टेक्सटाइल एसोसिएशन से माल निकलेगा। और मैं हृदय से माननीय आपका, उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि एक जिला एक उत्पाद ऐसी महत्वपूर्ण योजना जो आपने लागू की है, इससे मैं जहां तक अंबेडकर नगर का है, इसको बहुत लाभ मिलेगा। और वस्त्र क्षेत्र में हम उन प्रदेशों में जहां हम बहुत पिछड़े थे, आपके इस सहयोग से, आपकी इस योजना से हमारे जनपद अंबेडकर नगर का नाम रोशन होगा और विकास के पथ पर हम रहेंगे। कासिम जी, सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को ये कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ आपने अपने पूर्वजों की इस धरोहर को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस प्रकार के सेंटर स्थापित उन हर जनपदों में कर रही है जहां पर
स्थानीय हस्तशिल्पियों को हम आगे बढ़ा सकें। और उस दिशा से जो अंबेडकर नगर जनपद के लिए ये सेंटर स्थापित हो रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। कुल कितने आपके यहाँ वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, हैंडलूम में कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं अंबेडकर नगर जनपद में? 1,25,000 से भी ज्यादा, यानी 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जो स्वयं अपने पैरों पर अपनी मेहनत से खड़े हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये। हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी इस उत्पाद को सुरक्षित रखा है और इस तकनीक को आगे बढ़ाने, पीढ़ी दर पीढ़ी यह आगे बढ़ी है। यानी 1,25,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है जी। 1,25,000 का मतलब अगर एक परिवार में 5 सदस्य होंगे तो 6 लाख लोग तो सीधे सीधे इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, अकेले एक जनपद में, अंबेडकर नगर जनपद में। इसीलिए आपको नई तकनीक मिले, तकनीक के साथ साथ पैकेजिंग की व्यवस्था हो, मार्केटिंग की व्यवस्था हो और सरकार के द्वारा भी समय समय पर आप लोगों को अपनी सुविधाएं मिल सकें। इसीलिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हर जनपद में स्थापित करने की कार्रवाई हो रही है। और मेरा आग्रह होगा कि आपका जो टांडा टेक्सटाइल एसोसिएशन है, यह इस कारोबार से जुड़े हुए जितने भी हस्तशिल्पी हैं उनको एक निश्चित ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें शासन की योजनाओं के बारे में अवगत भी कराएं और फिर बैंकों के साथ जुड़ करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वह डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठ करके उन सभी हस्तशिल्पियों को बैंकों से लोन दिलाने की कार्रवाई हो या पैकेजिंग के साथ कुछ लोगों को जोड़ने की कार्रवाई हो, या सरकार के द्वारा या कहीं भी देश में, दुनिया में जहां कहीं भी कोई एग्जीबिशन होता है तो वहां पर आपके प्रोडक्ट का उस एग्जीबिशन में प्रदर्शन करने का कार्यक्रम हो। इन सभी के साथ जोड़ने का कार्य करे और ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। सरकार ने इसीलिए सुविधा उपलब्ध करवाई है। मैं कासिम जी आपको और आपकी पूरी टीम को जो इस एसपीबी के साथ जुड़ करके राज्य सरकार की इस योजना का और केंद्र सरकार की योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद अंबेडकर नगर जुड़ने के लिए। और अब सीतापुर को कनेक्ट करें। मैं हयात कौसर विश्वा। हाँ, विश्वा में हयात जी क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हमारे यहाँ सर आपके यहाँ से एक रॉ मेटेरियल बैंक दी गई है जो अभी तक सीतापुर जिले में नहीं थी जनपद में। अभी क्या छोटे छोटे सर बुनकर जो छोटी फर्में थी वो छोटा माल लेने के लिए जाते थे यहाँ से पानीपत या हरियाणा या पंजाब के लिए। अभी आपके उससे ये सुविधा मिल गई है हमारे जनपद को। हम यहाँ रॉ मेटेरियल बैंक दे रहे हैं, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर कर रहे हैं सर। और इसमें सर प्रदेश से हम लोग 22 फर्में इसमें जुड़े हुए हैं और 1,000 के आसपास हमारे पास जो है लोग फायदा ले रहे हैं सर। हमारे यहाँ जो मशीनें अभी नहीं थी जिले में, वो मशीनों के लिए अब एक्सपोर्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। लेकिन सर आपकी दया से हमारे यहाँ भी ऐसी मशीनें लग गई हैं जो हम अब एक जगह डिस्प्ले सेंटर सर हम लोगों ने हमें बनाया है। जो छोटी छोटी फर्में अपने को डिस्प्ले नहीं कर पाते थे या उनके पास जाने की कोई सुविधा नहीं होती थी, वो यहाँ से भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। ये कैमरा घुमा के इनकी मशीनें भी दिखा दें। हयात जी अच्छा है, आपको मालूम है कि आपके यहाँ सीतापुर की जो दर्री है वो बड़ी फेमस है पूरे देश के अंदर। और कभी आपके पूर्वजों ने, जिन लोगों ने बुनकरी के क्षेत्र में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, कभी उन लोगों ने ये कला सीखी होगी या इस कला को उन्होंने आगे बढ़ाया होगा। आज उन हस्तशिल्पियों के कारण आसन की जब बात होती है तो वहाँ पे सीतापुर का नाम जरूर आता है। और सीतापुर की दर्री
पूरे देश के अंदर बड़ी विख्यात है, लेकिन एक समय के बाद ये पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण ये सभी चीजें एक प्रकार से लुप्त प्राय सी हो गई थी। आज फिर से इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जोड़ा इसमें इसके साथ बनाया जा रहा है, जिससे आपको नई तकनीक मिल सके, मार्केट मिल सके, पैकेजिंग के साथ हम इनको जोड़ सकें और भी सुविधाएं इसके साथ जोड़ सकें, बैंकों के साथ आसानी से जोड़ने में भी योगदान दे सकें। इसीलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर इसीलिए स्थापित किया गया है। कुल कितने बुनकर होंगे जो है आपके सीतापुर में इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए? सर 1000 के से कुछ ज्यादा ही है सर। ठीक है, ये विश्वा जो बुनकर वेलफेयर सोसाइटी है, इस सोसाइटी के साथ में सर लगभग बुनकर जुड़े हुए हैं सर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई। अच्छे ढंग से धैर्य के साथ आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद सीतापुर। अब हम चलेंगे आजमगढ़ की ओर। कृपया आजमगढ़ को कनेक्ट करें। आजमगढ़। हाँ, आजमगढ़। अपना नाम बताइए आप, आजमगढ़ से। जी, मैं संजय कुमार, अध्यक्ष बैंक फाउंडेशन निजामाबाद आजमगढ़ से सर। माननीय मुख्यमंत्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, नमस्ते संजय जी आपको। जी सर। ये ब्लैक पॉटरी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके यहाँ? सर ब्लैक पॉटरी में हमारे 495 आर्टिजन काम कर रहे हैं सर। ठीक। छोटी छोटी इकाइयों में काम कर रहे थे। आज हमें सीएफसी मिली है सर। आज इसमें 500 लोग एक छत के नीचे काम करेंगे और जो छोटी इकाइयां थी सर उसमें से युवा पलायन हो रहे थे, क्योंकि ये हमारा जो क्राफ्ट था धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था और लोग दूसरे क्राफ्ट में भाग के दूसरे व्यवसाय में जा रहे थे। आज जब सर आपकी योजना मिली, ओडीओपी मिली और हमें नई मिली, नए मार्केट मिला और नई तकनीकी से जब जुड़े हैं तो युवा इस कार्य में सर दोबारा जुड़ना शुरू कर दिए हैं। आज हमारी स्थिति ये है कि आज हम अपने माल को इतना प्रसार हो गया कि हम माल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इस जिले में आप ऐसी एक सीएफसी और दें हमें। देखिए संजय जी, आपको और आपकी टीम को सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई देता हूं कि G7 की जिस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ के दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित और विकसित देश हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आपके यहाँ की ब्लैक पॉटरी भी भेंट की है। अब देखिए, लोकल से ग्लोबल कैसे बना जाता है। आपके यहाँ की ब्लैक पॉटरी जब दुनिया के उन सभी विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों के घर में या उनके कार्यालय में दिखाई देगी तो आपके जनपद का नाम भी होगा। आप सोच सकते हैं कि पहले आजमगढ़ का नाम आज से 5 साल पहले लोग किस रूप में लेते थे? नाम से ही लोग डरते थे, नाम नहीं लेना चाहते थे। आज आप दुनिया के अंदर छा गए। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर आपकी ब्लैक पॉटरी को पहुंचा दिया है और इसके लिए मैं आप लोगों को सबको बधाई देता हूं और इस बात के लिए भी मैं आपकी बधाई देता हूं आप सभी हस्तशिल्पियों को कि आप लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी ब्लैक पॉटरी के इस कारोबार के साथ आप जुड़े रहे और आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने इसको चयनित किया है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए सीएफसी आपके जनपद को दिया है। इसके लिए भी मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ब्लैक पॉटरी फाउंडेशन के साथ कुल कितने लोग जुड़े होंगे आप लोगों के साथ में? सर 495 लोग जुड़े हैं। 495 लोग इसके साथ जुड़े हैं। पूरे जितने भी ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगर हैं उन सबको अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा काम ये कर सकता है और मुझे लगता है कि इसको सरकार भी और प्रोत्साहित देगी। हमें इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई करनी चाहिए। इसको आज की डिमांड के अनुरूप इसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका उपयोग बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। मुझे लगता है बहुत स्कोप है जी, इसका बहुत अच्छा वो है और ये ऐसी चीज है कि एक बार बनता है तो वर्षों वर्षों तक चलता है। ये वर्षों वर्षों तक वहाँ की स्मृतियों को और वहाँ के कारीगरों की
जो कला है, जो हस्तशिल्प है, उसको संरक्षित करने का काम भी करता है। संजय जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद आजमगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 5वां CFC सिद्धार्थनगर, कृपया कनेक्ट करें सिद्धार्थनगर। प्रणाम महाराज जी। हाँ, नमस्ते जी नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह, सिद्धार्थनगर सीवांश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोड्यूसर कंपनी से आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, नमस्ते जी। हमारी CFC जी प्रणाम जी महाराज जी, हमारी CFC जब काला नमक यहाँ पे विलुप्त हो रही थी तो माननीय सांसद जी जगदम्बिका पाल जी मुख्य सचिव जी को बुलाए। आप उनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि आपके बगल में बैठे हैं। नहीं क्या था, आप ही बुलाए महाराज जी। उससे पहले महाराज जी आपने भेजा था, जब मैंने आपसे चेक किया था, आपने नवनीत सहगल को कहा कि लेके जाओ वहाँ कैसे इस खेती को बढ़े, तो कुछ एक्सपोर्टर्स को लाए, बीज का प्रबंध किया। ये तो आज आप संभव को संभव किया है। काला नमक चावल का इतिहास बहुत पुराना है और इसके बारे में ये मान्यता है कि भगवान बुद्ध के समय का चावल है ये। तो 2500 वर्षों से वहां के लोग इस चावल की खेती को कर रहे हैं और वहां के जो बड़े बड़े तालाब हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि चावल की खेती के लिए पानी आवश्यक होता है। लेट वैरायटी थी तो लोगों ने इस खेती को उस समय भी हमें ज्ञापित करनी चाहिए। तो ये कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अभिषेक जी आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि आपके शिवांश जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोड्यूसर है, इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ में? महाराज जी 1120 लोग जुड़ चुके हैं इस समय। बहुत सुंदर। शुरुआत 20 लोग। कितने क्षेत्रफल में इस समय काला नमक की खेती हो रही है? जी 20,000 हेक्टेयर हो इस साल। बहुत सुंदर। तो इसका तो बहुत अच्छा दाम मिल रहा है इस समय काला नमक चावल की। जी महाराज जी, हम लोग सिंगापुर में भी भेज चुके हैं और सिंगापुर के सबसे बड़े मुस्तफा भाव में हमारा प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अभी इंडोनेशिया से हमारे पास में ऑर्डर आया है। ये सब आपकी कृपा से हो रही है, जो कि शुरुआत में 5 टन भी कहीं भी असली चावल मिलने बड़ा मुश्किल होता था, इससे 1000 टन की आती है। तो इस साल हम लोग पूरा कर सकते हैं इसको। देखिए इसमें 2-3 चीजें। एक देखिए, इस चावल की सबसे अच्छी खासियत यह है कि सबसे अच्छा दुनिया के अंदर चावल है, न्यूट्रिशन की दृष्टि से सबसे अच्छा चावल माना गया है काला नमक चावल। दूसरा, ये चूंकि अपनी इसकी मीडियम साइज है तो टूटता भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है तो नुकसान नहीं होता है और सुपाच्य भी है, स्वादिष्ट भी है। तो कई गुणों की भरपूर खान है काला नमक चावल। अगर हम इसे नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ लें, इसकी ट्रेनिंग वर्तमान में चल रही है कृषि विभाग के साथ। अगर आप बातचीत करेंगे तो वे इस व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे तो जीरो बजट खेती में, यानी जीरो बजट खेती हो जाएगी आपकी। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का सारा खर्चा बच जाएगा। देसी नस्ल के गोवंश से आप इसको इसके साथ जोड़ेंगे। सिद्धार्थनगर जनपद में हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए, तो ये पैसा आपको और अच्छा पैसा मिलने लग जाएगा। इसका जो है बहुत अच्छा दाम भी मिलेगा मार्केट में। दुनिया के मार्केट में भी काफी बड़ी संख्या में इसका दाम आपको प्राप्त होगा। तो एक तो हमें नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, पैकेजिंग को लेकर के देखिए, पैकेजिंग इसकी बहुत आवश्यक है। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के अच्छे पैकेजिंग के साथ अगर आप लोग इसको मार्केट में देना प्रारंभ कर देंगे तो बड़ी डिमांड होगी। लोग इसको करेंगे, ले जाएंगे,
विशिष्ट अवसरों पर, पर्व और त्योहारों पर, अतिथियों के आगमन के समय इसकी बहुत डिमांड होगी इस चावल की। और मुझे लगता है कि इस सीएफसी इन्हीं सब कार्यों की ट्रेनिंग का एक सेंटर आपकी जनपद के लिए बनाया गया है और आप लोग दोनों प्रकार से कार्य कर रहे हैं। एक, देखिए, लोगों को अच्छी क्वालिटी का चावल देंगे। दूसरा, भगवान बुद्ध के समय के चावल की उनकी एक विरासत को संरक्षित करने का काम भी आप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको और आपकी जो आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, इसको मैं इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और सीएफसी मिलने पर बधाई भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। सीएफसी के लोकार्पण के बाद शिव सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के निवासियों, यहाँ के उद्यमियों, नौजवानों और किसानों के बेहतर भविष्य के लिए मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया प्रदेश की वार्षिक ऋण योजना 2022-23 का माउस क्लिक कर विमोचन करने का कष्ट करें। जी जी, कृपया माउस लेकर आएं। माउस क्लिक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी अनुमति से आज सिडबी स्वावलंबन केंद्रों का शुभारंभ भी हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र आरंभ किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के भावी और वर्तमान उद्यमियों की हैंड होल्डिंग की जाएगी। भविष्य में सभी 75 जनपदों में ये कनेक्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब समय है कानपुर नगर में अमेज़न डिजिटल केंद्र के शुभारंभ का। इसके माध्यम से एमएसएमई के उद्यमी अपने उत्पाद ई कॉमर्स पर बेचने हेतु प्रोत्साहित होंगे। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक फिल्म। टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया है और ये लहर भारत भर में बिजनेस करने के तरीकों को भी एक नया रूप दे रही है। डिजिटाइजेशन के माध्यम से देश भर के छोटे और मझले व्यवसाय, दुकानदार और विक्रेता और सक्षम बनेंगे और भारत की आर्थिक उन्नति में एक अहम योगदान देंगे। अमेज़न की हमेशा से ही छोटे और मझले व्यवसायों को टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स से सशक्त करने की कोशिश रही है। अमेज़न की सारी इन्वेस्टमेंट्स उनकी तरक्की को रफ्तार देने पर केंद्रित रही है। 2020 में पहले अमेज़न संभव समिट में अमेज़न ने 1 करोड़ छोटे और मझले व्यवसायों को डिजिटाइज करने का संकल्प लिया था और इसी दिशा में एक जरूरी कदम बढ़ाते हुए अमेज़न ने कानपुर में अमेज़न डिजिटल केंद्र की स्थापना की है। कानपुर और आसपास की जगहों के दुकानदार, व्यापारी और अन्य छोटे व्यवसाय इस अमेज़न डिजिटल केंद्र में आकर डिजिटाइजेशन और ई कॉमर्स के फायदे जान सकते हैं। वो अपना डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने का सफर शुरू करने के लिए जीएसटी और टैक्सेशन सपोर्ट, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, कैटलॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और भारत के $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार और Amazon.com के बीच एक MOU का आदान प्रदान होने जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल और Amazon की ओर से उसके VP पॉलिसी श्री चेतन कृष्ण स्वामी के बीच इस MOU का आदान प्रदान हो रहा है। मैं चाहूंगा इस ऐतिहासिक दिन के हम सब साक्षी हो रहे हैं, तो हम तालियों के साथ स्वागत करें इस MOU का, जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें इस MOU का जो आज उत्तर प्रदेश सरकार और Amazon के बीच हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इस MOU के आदान प्रदान के बाद अब समय है लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को मंच पर बुलाने का। मान्यवर, हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि आज 1,90,000 लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपए के ऋण बांटे जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम यहां लोक भवन में आयोजित है और विभिन्न जनपदों में भी आज लोन मेला आयोजित हो रहा है। तो अब वो लाभार्थी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया उनको ऋण देने का कष्ट करें। सबसे पहले RS एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर रॉबिन जैन, RS प्रोप्राइटर के रॉबिन जैन, ये प्रतीकात्मक चेक आप देख रहे हैं। RS एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर रॉबिन जैन ऋण प्राप्त करते हुए राहुल राय, प्रोप्राइटर मेसर्स राहुल पेंट्स, राहुल राय, राहुल पेंट्स के राहुल राय। इसके बाद सावरिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बालकृष्ण अग्रवाल और राजू अग्रवाल। आप इन सभी उद्यमियों को आज का मैन ऑफ द मैच मान सकते हैं। सभी को बड़े बड़े चेक्स मिल रहे हैं और इनके तालियां खुलकर बजा सकते हैं। सावरिया इंडस्ट्रीज के बालकृष्ण अग्रवाल, राजू अग्रवाल। उसके बाद आकाश कुमार जयवार, आकाश कुमार जयवार, ये नौजवान उद्यमी हमारे बीच आ रहे हैं। संजय वर्मा, संजय वर्मा कृपया मंच पर आएं। और उसके बाद जय कुमार गुप्त जी तैयार रहें। ये एक दूसरे नौजवान उद्यमी, ये उस प्रदेश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का भविष्य। जय कुमार गुप्त जी कृपया तैयार रहें। मेसर्स प्रगति मार्बल्स के अभी मंच पर हैं जय कुमार गुप्ता जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ऋण प्राप्त करते हुए इनके जीवन का आज ये ऐसा दिन है जो कभी भुलाए न भूलेगा। प्रगति मार्बल्स के प्रोप्राइटर राजेश सिंह, प्रगति मार्बल्स के राजेश सिंह। राफिया खान जी तैयार रहे। इसके बाद ये महिला उद्यमी राफिया खान के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप सब। उत्तर प्रदेश में नौजवान ही नहीं बल्कि महिला उद्यमी भी सामने आ रहे हैं। और शशि कुमार सिंह जी तैयार रहे। इसके बाद श्री शशि कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपने सहृदयता के साथ ये ऋण वितरण कार्यक्रम संपन्न किया। और इसके पहले जिस क्षण की आपको प्रतीक्षा है, आप सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन सुनना चाहते हैं, लेकिन उनकी अनुमति से कुछ क्षण चुराकर हम आपको एक लघु फिल्म दिखाना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर अपार, मतलब विकास की तेज रफ्तार। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश रोजगार प्रदेश के रूप में उभरा है, जहां करोड़ों युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17% थी, नौकरियों की बोली लगती थी, माफिया का आतंक था, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था, युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो रहा था, रोजगार की तलाश में युवा पलायन कर रहे थे। सरकार के प्रयासों का असर है कि बेरोजगारी की दर अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवा शक्ति को प्रोत्साहित किया है और उनकी क्षमता से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। सही दिशा और लक्ष्य मिलने से युवाओं का आत्मविश्वास लौटा है और उनकी योग्यता को नई पहचान मिली है। युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन शुरू कर उद्यम सारथी ऐप से प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। स्टार्टअप इकाइयों में नए अवसर सृजित कर रिकॉर्ड युवाओं को रोजगार से जोड़ा। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने एवं बाहरी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रक्रिया को आसान बनाया। 1 करोड़